गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हियर विद एन अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आई विल एक्सप्लेन अबाउट द रोबोटिक अफर्मेशंस। ओके, तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं 1-on-1 कोचिंग सेशन भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी आईडी मेंशन कर रखी है, तो आप वहाँ पे आके उस इंस्टाग्राम पेज पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं और मैं कमेंट सेशन में भी मेंशन कर दूँगी सो दैट आपको ईज़ी रहे। ठीक है? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया था कि वो कैसे वर्क करता है, क्या है, कैसे करता है। तो उसमें मैंने ये बताया था कि किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को सैचुरेट करना होता है, कन्विंस करना होता है, ठीक है? सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करने के लिए ही हम बहुत सारे टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? और इन टेक्निक्स बहुत सारे टेक्निक्स के नाम भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताए थे। उसी में से मैं जो मेरी बहुत फ़ेवरेट टेक्निक है, जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ और मेरे लिए हमेशा वर्क करती है, वो है रोबोटिक अफ़र्मेशन। उसी के बारे में आज हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे कि रोबोटिक अफ़र्मेशन क्या होता है और उससे वो कैसे वर्क करती है। ठीक है, ये बहुत 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 ईज़ी टेक्निक है और इसमें ज़्यादा कुछ स्ट्रेसफुल नहीं होता। मेरे को तो बहुत मज़ा आता है करने में और सच में मेरे लिए रोबोटिक अफ़र्मेशन बहुत वर्क करती है, बहुत अच्छे से वर्क करती है और हमेशा वर्क करती है। आई विल एक्सप्लेन और मुझे होप है कि वो आपके लिए भी वर्क करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ गाइस, रोबोटिक अफ़र्मेशन एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुम्हें एक बात और बता दूँ कि रोबोटिक अफ़र्मेशन के थ्रू तुम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। कुछ भी मीन्स कुछ भी, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। देयर इज़ नो लिमिट, यू आर लिमिटलेस। कुछ भी मतलब पूछो ही मत, डाउट ही नहीं आना चाहिए कि ये कर सकते हैं क्या? क्या हम ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं? क्या ये चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं? कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ भी। अगर तुम अपने माइंड में, अपनी इमेजिनेशन में वो पर्टिकुलर चीज़ देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, तो तुम अपनी रियलिटी में भी उसको कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें एसपी मैनिफेस्ट करना है, एसपी से टेक्स्ट मैनिफेस्ट करना है, तुम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेक्स्ट तक भी एज इट इज़ जो तुम चाहते हो वो टेक्स्ट मैनिफेस्ट कर सकते हो, कॉल मैनिफेस्ट कर सकते हो, कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर सकते हो, डिज़ायर्ड जॉब विद द डिज़ायर्ड सैलरी मैनिफेस्ट कर सकते हो, डिज़ायर्ड बॉडी हो गया, अपीयरेंस हो गया, या किसी का भी बिहेवियर तुम्हारे प्रतीक तुम्हारे तरफ तुम्हें चेंज करना है तो वो भी तुम चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एसपी पहले बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट करता था, अब मुझे ट्रीट नहीं करता है। वो ट्रीटमेंट, वो बिहेवियर भी तुम चेंज कर सकते हो, उसके एकदम थॉट्स एकदम चेंज कर सकते हो, ठीक है? सो रोबोटिक अफर्मेशन को रख के तुम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आई होप ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा, इसके बाद और कोई डाउट नहीं आएगा। और मैरिज स्ट्रक्चर, किसी को मैरिज कमिटमेंट मैनिफेस्ट करनी हो पर्टिकुलर टाइम्स क्रंच के अंदर, तो वो भी तुम मैनिफेस्ट कर सकते हो। चलो अब मैं बताती हूँ कि रोबोटिक अफर्मेशन में होता क्या है, हम इस टेक्निक्स को कैसे यूज़ करते हैं। अब तो ये रोबोटिक अफ़र्मेशन क्या होता है? अब तुमने नाम से ही पता चल रहा होगा, रोबोट और अफ़र्मेशन। पहले तो मैं रोबोट का मतलब बताती हूँ। रोबोट तो तुम्हें पता है कि एक मशीन जिसके अंदर कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस कुछ नहीं होती हैं, ठीक है? जो हम उसको बोलते हैं वो वैसा ही करता है, ठीक है? दूसरी बात, अब दूसरा वर्ड हो गया, टर्म जो है वो अफ़र्मेशन। अफ़र्मेशन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट, ठीक है? वो स्टेटमेंट पॉज़िटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो इस रोबोटिक अफ़र्मेशन में हम मोस्टली पॉज़िटिव स्टेटमेंट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हम कॉन्शियसली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम जान के तो कोई अपना बुरा बोलेंगे नहीं या बुरी चीज़ बोलेंगे नहीं, तो पॉजिटिव चीज़ ही बोलेंगे। तो इसमें रोबोटिक अफ़र्मेशन में क्या होता है कि हम एक स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं अपने डिज़ायर से रिलेटेड, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि एक ही स्टेटमेंट हो, 2 या 3 स्टेटमेंट रख सकते हो, बट जितनी कम स्टेटमेंट रखोगे, जितना कम अफ़र्मेशन बनाओगे, मतलब कम अफ़र्मेशन बनाओगे, उतना ज़्यादा बोल पाओगे और तुम ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड भी फ़ील नहीं कर पाओगे। तो मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ कि एक स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जो तुम्हारे डिज़ायर से रिलेटेड है, उसको तुम क्रिएट कर लो, ठीक है? उसको तुम बना लो प्रेज़ेंट टेंस में, ठीक है? ये जो स्टेटमेंट या अफ़र्मेशन जो तुम बनाओगे, वो प्रेज़ेंट टेंस में होनी चाहिए। तो कोई भी स्टेटमेंट जब तुम अपने डिज़ायर से रिलेटेड और प्रेज़ेंट टेंस में बनाते हो, उसको जब हम लूप में रोबोट की तरह अफ़र्म करते हैं, बिना किसी फीलिंग के, बिना किसी इमोशन के, बस बार-बार, 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 बार-बार बोलते रहते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रोबोटिक अफ़र्मेशन। यही टेक्नीक होती है रोबोटिक अफ़र्मेशन। अब इस रोबोटिक अफ़र्मेशन को करने का फ़ायदा क्या होता है? जब हम किसी भी स्टेटमेंट को जब बार-बार, 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 बार-बार रिपीट करते हैं, तो वो जो है वो रिपिटेशन ऑफ अफ़र्मेशन, जो हम स्टेटमेंट्स को बार-बार, बार-बार रिपीट कर रहे हैं, वो क्या करता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में न्यूरॉन पाथवेज़ क्रिएट करता है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जिसमें मैंने मैनिफेस्टेशन का बेसिक बताया था, ठीक है? तो जब हम रिपीट करते हैं इन स्टेटमेंट्स को, तो वो क्या करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में न्यू न्यूरॉन पाथवेज़ क्रिएट करता है। जिससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बिलीफ क्रिएट होता है, बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि हम रिपीट कर रहे हैं एक स्टेटमेंट को, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को बार-बार, बार-बार रिपीट कर रहे हैं। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि सबकॉन्शियस माइंड का काम ही यही होता है कि हम कैसे लाइक जो भी बिलीफ या जो भी चीज़ हम बार-बार, बार-बार बोलते हैं, सुनते हैं और जो भी चीज़ हम बार-बार, बार-बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर रहे हैं, वो हमारी 3D पे भी शो होता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का काम ही यही होता है कि जो बिलीफ, जो थॉट्स, जो स्टेटमेंट्स हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करे हैं, वही हमारी 3D पे शो करना, ठीक है? ये होता है। आई होप कि तुम्हें ये समझ आ गया होगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट या एफर्मेशन जो हमारे डिज़ायर से रिलेटेड होनी चाहिए और प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, ठीक है? उसको जब हम रिपीटेडली बार-बार, बार-बार, बार-बार बोलते हैं या सुनते हैं, वही रोबोटिक एफर्मेशन होते हैं, वही टेक्नीक होती है। और इससे मैंने बता दिया कि बार-बार, बार-बार रिपिटेशन से बिलीफ क्रिएट होता है, न्यू बिलीफ सिस्टम क्रिएट होता है और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है।
तो आई होप सो गाइस तुम्हें रोबोटिक एफर्मेशन क्या होता है, ये टेक्निक कैसे वर्क करती है, ये पता चल गया होगा। इससे रिलेटेड कोई और डाउट होगा तो तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पक्का रिप्लाई करूँगी, कोई इशू नहीं है। प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन कोई भी डाउट होगा प्लीज़ मुझसे पूछिए। मैं हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में ही उसका रिप्लाई कर दूँगी, रिस्पॉन्ड कर दूँगी उस डाउट का। अदरवाइज़ मैं एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें मैं उसे अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ तुम्हारे डाउट को, वो एक मैं नई वीडियो लाऊँगी। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई वांट योर सपोर्ट। मैंने जैसे पहले भी बताया कि मैनिफेस्टेशन बहुत ईज़ी होती है, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, बस टेक्निक्स होती हैं, मतलब तरीका होता है कि कैसे करना है। उसको अगर तुम सही से फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती, यू कैन गेट एवरीथिंग। ठीक है? कुछ भी, यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग एंड हूएवर यू वांट। ओके? वंस अगेन थैंक यू गाइस। मैं फिर आपसे मिलती हूँ दोबारा एक नई वीडियो के साथ और नए कंटेंट के साथ। थैंक यू। तब तक मुझसे कनेक्टेड रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।